नीचे वाला फल स्टॉल पिछले 5 साल से खुला है। हर दिन मैं मालिक डेविड पावर्स को सैकड़ों ऑर्डर्स लाने में मदद करता हूँ। इस साल लीची के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन उसने गाली देते हुए वादा किया कि मुझे पूरे शहर में सबसे सस्ते दाम देगा, $35 प्रति पाउंड। लेकिन अब उसके सोशल मीडिया पर नए ग्राहक की कीमत सिर्फ 18.80 है। वो बेईमान ग्रुप लीडर, उसने कितना कमीशन खाया होगा, कोई ताज्जुब नहीं। वो हमेशा बस यही रेकमेंड स्टोर रहता है। ये लोग आपस में मिलकर मुनाफा खा रहे हैं। 5 साल हो गए हैं, हम 5 साल से ऐसे ही लूट रहे हैं। डेविड, मैं पिछले 5 साल से तुम्हें ग्राहक ला रहा हूँ, तो नए ग्राहक की कीमत मेरी आधी क्यों है? वो नए ग्राहक हैं, तुम उनकी तुलना नहीं कर सकते। तुम सोचते हो कि वफादार ग्राहक क्या होते हैं? मेरे ग्रुप में 500 पठोसी हैं। क्या वे सब तुम्हारे लिए बस लूटने वाले भय हैं? इस ग्रुप के सभी लोग पहले ही तुम्हारे सबसे बड़े फैन हैं। अब और किस तरह की छूट चाहिए? अगर तुम्हें कीमत ज्यादा लगती है तो मत खरीदो। खरीदने वाले और लोग भी हैं। तुम्हारे बिना भी मेरा माल बिक जाएगा। इतना अपने बारे में मत सोचो। मैं एहसाना फरामोश हूँ। पिछले 5 सालों में जब तुम्हारी दुकान पर भी लग जाती थी, तब कौन था जो तुम्हारे माल उतारने और छांटने में मदद करता था? जब तुम्हारी पत्नी ने बच्चा पैदा किया और मायके चली गई, तो कौन था जो पूरे महीने हर रात तुम्हारी इन्वेंट्री और अकाउंट्स में मदद करता था? ये तो मजाक ही लग रहा है। क्या मैंने तुम्हारे गले पर चाकू रखा था? व्यापार में मुनाफा कमाना ही सब कुछ है। एक रेगुलर से थोड़ा ज्यादा चार्ज कर लिया, इसमें क्या है? व्यापार में रेगुलर कस्टमर पर ही टारगेट करना होता है। तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, अगर तुम्हारे हिसाब से रेगुलर ग्राहक लूटने के लिए होते हैं, तो आज से हम वापस नहीं आएंगे। फर्क नहीं पड़ता। इस फल स्टॉल पर बहुत सारे रेगुलर आते हैं। मुझे तुम्हारा कारोबार नहीं चाहिए। हेलो, 500 लोगों का ग्रुप, बाय, आज से शुरू हो रहा है। अब सब तुम्हारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लीची की कीमत बताओ। 1480। तुम्हारे मेंबर्स को अभी 20% एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। 1480? तुम सपने देख रहे हो? जो लोग सामने की दुकान पर बेचते हैं, उनके फल तो पूरा केमिकल में भीगे होते हैं। सड़े हुए फल, इतना सस्ता कुछ नहीं मिलता। क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ग्रुप में कोई बाहरी इंसान ले आए? सही कर रही हूँ। ये ग्रुप मैंने ही शुरू किया था। मैं ही एडमिन हूँ। पिछले 5 सालों में इस ग्रुप का हर एक व्यक्ति मैंने खुद ही जोड़कर लाया है। कर जाकर। तुमसे इसका क्या लेना देना? ध्यान से देखो, असल में यही है फ्लोर प्राइस। अगर ऑर्डर कैंसिल करने की हिम्मत दिखाई, 500 किलो लीची मैं पहले ही उतरवा चुका हूँ। अगर आज ऑर्डर दूसरी दुकान पर शिफ्ट किए, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तुमसे कौन डरता है? देख लेंगे। सावधानी से, अगर देर हुई तो ताजा लीची हाथ से निकल जाएंगी। साला, मुझे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं है कि इतने सस्ते फलों में कोई अच्छाई हो सकती है। सिर्फ फटे हाल लोग। जल्द ही ये लोग मेरे पास वापस आ जाएंगे। चिंता मत करो सब लोग, अब से चुनो, जल्दी नहीं है। ये नए कंसोर्ट्स डिलाइट लीची बहुत बड़ी है, गुठली बहुत छोटी है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है। लॉरेन ब्रूक्स के ग्रुप में जो दोस्त हैं, आज सबके लिए दाम सिर्फ 11.80 है। अरे वाह, ये लीची कितनी ताजा लग रही हैं। डेविड के पड़ोस वाले की तुलना में ये तो बहुत बेहतर है। कितनी मीठी लीची है, और गुठली भी छोटी है। वो दिमाग खराब वाला दुकानदार डेविड पहले जो उसने हमें बेचा था, वो सिर्फ कबाड़ था, एकदम घटिया माल। नए ग्राहकों से उसने 18 लिया, लेकिन साहस किया हमसे 35 वसूलने का। सच में हमें बेवकूफ समझ लिया उसने। अब से सोसाइटी के जितने भी पड़ोसी हैं सब हेजल से ही खरीदेंगे। चिंता मत करो सब लोग, अब से हम सबको हेजल से थोक भाव मिलेगा। कोई और हमसे ईमानदारी के नाम पर पैसा नहीं खींचेगा। उसके फल हमेशा सड़े हुए थे, उसमें बहुत ही बेईमानी थी। बिल्कुल सही, यहाँ माल बहुत ज्यादा ताजा है। तेरी ऐसी की तैसी लॉरेन ब्रूक्स, तूने मेरे सारे सबसे बड़े फैन छीन लिए और उन्हें अपने पास ले गई। बहुत बुरा हुआ। सब लोग अचानक आना ही बंद कर दिए। कैसे? 500 किलो लीची पहले ही पहुंच चुकी है। अगर ये सब मेरे पास फंस गई तो कितना नुकसान होगा मेरा। मेरी रोजगार ही काट दी क्या? ठीक है, चूंकि तू मुझे चैन से जीने नहीं दे रही, अब कोई भी आसानी से नहीं रहेगा। लॉरेन, हेजल, तुम मेरा बिजनेस बर्बाद कर रही हो। तुम मेरी पूरी कमाई डूबा रही हो। मैं भी तुम्हें आसानी से जीतने नहीं दूंगी। बहुत होशियार समझती हो खुद को, है ना? सब लोग सड़क पार भाग रहे हैं, बड़े बड़े आदमी बनकर दिखा रहे हैं। इस अपार्टमेंट की डिलीवरी पॉइंट मेरे हाथ में है, सब मेरे कंट्रोल में है। कल देखना, तुम्हारे पैकेज पहुंचाने की कोशिश करो। जब तुम्हारे डेडलाइन मिस होंगे, तब देखेंगे क्या तुम अब भी उस लॉरेन का बचाव करोगी। अब मैं तुम्हारा बिजनेस हमेशा के लिए तबाह करने जा रही हूं। बॉस, मेरा समडे रश डिलीवरी कहाँ है? क्या वो हमेशा आपकी दुकान में सुरक्षित नहीं रखी रहती थी? आज सब कुछ यहाँ बाहर फेंक क्यों दिया है? कुछ ढूंढ रही हो? खुद खुदाई कर लो। वो पुरानी बात थी, अब तो ये नया समय है।
कल तक तो तुम सब बहुत अकड़ में थे ना, सड़क पार जाकर सस्ती फल खरीदने लगे थे ना। अब जब तुम उनके ग्राहक हो तो अपनी डील उन्हीं से करो। मेरी दुकान ऐसी लोगों के लिए बहुत छोटी है, तुम जैसे गद्दारों के लिए। तुम इतना कैसे बदल सकते हो? बिजनेस है तो बिजनेस, तुम्हें हमारे पैकेज रोकने का कोई हक नहीं है। मैं ये जगह रेंट पर लेता हूँ, इसीलिए नियम मैं बनाता हूँ। अब से अपना मेल चाहिए, ठीक है? हर पैकेज पर $5 स्टोरेज फीस है। पहले पैसे दो, फिर सामान लो। ये तो जबरन वसूली है। हम शिपिंग का पैसा पहले ही दे चुके हैं। हेलो, मैं इसकी शिकायत करना चाहती हूँ। मैं कंप्लेंट दर्ज कराना चाहती हूँ। देखिए मिस, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे ड्राइवर ने सुबह डिलीवर करने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। हर पैकेज के लिए वो हिस्सा मांग रहा है। हमारा ड्राइवर मानने से मना कर दिया, तो मालिक ने दुकान में रखे सारे पैकेज सड़क पर फेंक दिए। सुना आपने? इधर सिर्फ मेरे पास ही जगह है। अगर बहुत चालाक हो तो डिलीवरी वालों को मना कर दो कि यहाँ कुछ न छोड़े। $5 नहीं दिए तो कोई सामान घर नहीं ले जा सकता। देखना, क्या तुम्हारा कीमती ग्रुप लीडर आज कोई जादू से नई डिलीवरी स्टेशन बना पाएगा तुम्हें बचाने के लिए? रुकाओ। अरे देखो, ग्रुप लीडर ब्रुक्स आ गए। क्या क्या आप भी स्टोरेज फीस देने आए हैं? सुप्रभात पड़ोसियों, आज से अब आपको किसी की बकवास झेलनी नहीं पड़ेगी। हिजल ने काफी पहले ही पैकेज पिकअप लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, बस अब तक वह एक्टिवेट नहीं हुआ था। कल रात उसने नेटवर्क इंटीग्रेशन पूरा कर लिया, 730 वर्ग मीटर का वेयरहाउस खाली किया और एक बिल्कुल नया फ्री पैकेज पिकअप स्टेशन शुरू किया है। यहाँ 24/7 सर्विलांस है, समर्पित स्टाफ है और सामान सूखा रखने के लिए छत भी है। यहाँ रहने वालों के सभी पैकेज बिल्कुल फ्री में स्टोर किए जाएंगे। क्या बोल रहे हो? वो तो बस किराना विक्रेता है, उसे स्टेशन चलाने की क्या योग्यता है? नीचे रखो, यह मेरी जगह है। अरे तुम क्या कर रहे हो? नीचे रखो, यह मेरा स्पॉट है। साइड हो जाओ। कुरियर कंपनी ने अभी नोटिस भेजा है। इस सोसाइटी के सभी डिलीवरी अब सामने वाले साउथ सिटी मार्केट में पहुंचाई जाएंगी। इस घटिया जगह पर पैसे भी दो तो हम इधर नहीं आएंगे। कमाल है, आखिरकार अब हमें इस लालची दुकानदार का रवैया नहीं झेलना पड़ेगा। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। ना तो मुझे कोई कमाई हुई, बल्कि सारा फुटफॉल अब उनके पास चला गया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लॉरेन, अब बात यहीं खत्म नहीं हुई। डेविड, मैं बच्चों के साथ वापस आ गई हूँ। हम अपने गांव से जल्दी लौट आए। इन चीजों को उठाने में मेरी मदद कर दो। हे भगवान, ये कैसी बदबू है? क्या दुकान में कोई मरा हुआ चूहा है? डेविड, तुम बिल्कुल ही गड़बड़ कर चुके हो। हजारों डॉलर के माल को, और तुमने उसे यूं ही दुकान में सड़ने दिया। ग्राहक कहाँ है? वो शिपिंग शेल्फ्स, वो भी खाली क्यों है? आज रेट कुछ अच्छे निकल रहे हैं। सड़क के उस पार एक नया सुपरमार्केट खुल गया है और हमारी दुकान की हालत खराब कर दी। बकवास। जब मैं बच्चे के लिए इस महीने बाहर थी, लॉरेन, क्या वो हर दिन ग्रुप चैट में नहीं थी? सैकड़ों ऑर्डर्स लेकर आ रही थी। उसके होते हुए हम तो आंख बंद करके भी पैसा कमा लेते। वो कहाँ है? उसके साथ मेरी अनबन हो गई। उस औरत को अपनी भलाई की समझ ही नहीं है। मैंने नए ग्राहकों को लीचीज 18.8 में बेची और पड़ोसियों से 35 वसूली। वो जिद कर रही थी कि ये बहुत महंगा है और मुझे सबके सामने लताड़ दिया। अब वो सभी 500 लोग उन्हें वहां ले गई सड़क के उस पार। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रुकावटें डाल रहे हो और लॉरेन भड़काई। तुम हमारी किस्मत वाली को दूर धकेल रहे हो। मैं बॉस हूँ, मैं जो चाहूँ दाम तय कर सकता हूँ। बिजनेस तो बस पैसे कमाने के लिए है। तुम अयोग्य, बेवकूफ, नालायक हो। क्या वो लोग तुम्हारे सबसे बड़े फैन थे? वो तो बस आते थे लॉरेन की वजह से। मैंने कैसे ऐसा बिना दिमाग वाला आदमी शादी के लिए चुन लिया? ओह, बॉस की पत्नी वापस आ गई। आओ देखो, तुम्हारे बेईमान पति ने क्या कर डाला। कर्म की बात करो। ये सब उस औरत की गलती है। अगर उसने मुझे सबके सामने नहीं लताड़ा होता, क्या मेरी पत्नी मुझे यूं सड़क पर खड़ा करके डांटती? आज जो अपमान सहा है उसे मैं 100 गुना वापस लौटाऊंगा। लॉरेन, अब इसे यहीं खत्म करते हैं। मैंने ये दोनों वाइन की बोतलें खास तौर पर खरीदी थीं। मानो इससे मेरी माफी समझ लो। वाइन ले लो, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बाहर फेंको इसे। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं दिल बड़ा रख रहा हूँ। अभी ग्रुप चैट में एक नोटिस डाल दो, लिख दो कि सारी पुरानी गलतफहमियां खत्म हो गई हैं। सबसे कहो कि मेरी दुकान से फिर से खरीदारी करे। ना सिर्फ मैं नजरअंदाज कर दूंगा कि तुमने मेरा कारोबार तबाह किया, बल्कि मैं तुम्हें सैलरी भी बढ़ा दूंगा। डेविड, सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो? तुम अभी भी सपने देख रहे हो क्या? जरा अपनी दुकान की हालत देखो। वो 500 पाउंड सड़े हुए लीची और कर्ज के पहाड़ के नीचे दबे हुए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों की परवाह होगी? मत करना। मुश्किल रास्ता चुनने की गलती मेरे बिना सप्लायर के तुम्हारे ग्रुप लीडर होने की पहचान बिल्कुल बेकार है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि सुपरमार्केट तुम्हें अभी भी उतना पैसा देगा? सुन लो, मैंने पहले ही कुछ लोगों से बात कर ली है, सिर्फ तुम्हें नजर में रखने के लिए। अगर तुमने बेचने की कोशिश की, मेरे पास बहुत तरीके हैं ताकि तुम्हें इस इलाके में टिकने न दूं। कभी अपनी शक्ल देखी है शीशे में? और तुम्हारी वो संदिग्ध दुकान, नियामक बोर्ड की पेनल्टी अभी सूखी भी नहीं है। दफा हो जाओ, अगली बार यहाँ दिखे।
सीधा पुलिस को बुला लूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। मुझ पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि तुम कभी संभल नहीं पाओगे। हेलो, मैं हूं। वो जो बात पिछली बार कही थी, अब कोई रुकावट मत रखना। उनका पूरा खेल खत्म कर दो मेरे लिए। पैसे की कोई चिंता नहीं। जब तक तुम उस सुपरमार्केट को बर्बाद कर सकते हो और उस ग्रुप लीडर की पूरी इज्जत मिटा सकते हो, मैं जितना मांगोगे उतना दूंगा। लॉरेन, ये वो बंद रास्ता है जिसे तुमने खुद चुना। मेरी बेरहमी का दोष मुझे मत देना। जब तक तुम उस दुकान की बदनामी कर सकते हो, सारा पैसा तुम्हारा है। बॉस, चिंता मत करो, हम एक ड्रामा कर देंगे। हम प्रोफेशनल हैं। हम पक्का कर देंगे कि आज ही वो दुकान बंद हो जाए। मुख्य बात यह है कि सबको बताओ कि वहां का फल पूरा केमिकल से भरा है। एक निवाला खाओ, सीधा अस्पताल जाओ। याद रखना, जितना दुख भरा दिखाओगे उतना अच्छा। ये तो बड़ा आसान है। जब मेरी पत्नी का पेट दर्द करता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। मैं पक्का कर दूंगा कि वो सस्ती खरीदारी वाले पड़ोसी सब डर जाएं। बचाओ, सब लोग खरीदना बंद करो। आज सुबह मैंने जो लीची खरीदी थी, खाते ही मुझे दस्त हो गया। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। हे भगवान, क्या सच में? ये लीची तो कितनी ताजी दिख रही है। असल में ये जहरीली है। सच है, मेरी पत्नी की अभी अस्पताल में जांच हुई। डॉक्टर ने कहा ये एक्यूट पॉइजनिंग है। इस दुकान से खरीदे गए जहरीले फल खाने की वजह से ये फल पूरा केमिकल से भरा है। पैसे बचाने की कोशिश मत करो सब लोग। मुझे पता था कि उसके फल इतने सस्ते क्यों हैं। ये सब पकाने वाले एजेंट्स और केमिकल्स का खेल है। देखो, यही होता है। मैं 5 साल से फल के बिजनेस में हूँ। मुझे इस लाइन की पूरी समझ है। मुझे ये सब चालें अच्छी तरह पता है। ये खतरनाक सामान है। इसको लौटाओ, अभी लौटाओ। जैसी कीमत वैसा सामान मिलता है। लॉरेन ने तो मुझे लगभग मार ही दिया। रिफंड दो, हमारा पैसा वापस करो। अगर तुम्हारे खाने की वजह से मेरे पोते को कुछ हो गया, मैं इस घटिया दुकान को तोड़ दूंगी। तुम लोग दिलजले ठग हो। सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के लिए तुम घटिया से घटिया हरकतें करोगे। तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तुमने प्रिजर्वेटिव्स डालने की भी हिम्मत कर ली। सभी लोग मेरी बात सुनिए। हमारा फल मान्य सप्लायर से आता है। हमारे पास सारी क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं। डेविड बस अफवाह फैला रहा है। उसकी झूठी बातों पर मत भरोसा करो। फ्लायर में साफ साफ लिखा है। वहाँ मरीजों के आईवी पर लगे फोटो भी हैं। क्या आपको लगता है वो भी नकली हैं? अभी पैसा वापस करो, वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे। हम तुम लोगों पर गैर कानूनी धंधा चलाने का पर्दाफाश करेंगे। हाँ, हंगामा करो। जितना बड़ा हो उतना अच्छा। एक बार तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, इस मोहल्ले का सारा कारोबार मेरे पास आ जाएगा। तुम मुझसे टक्कर लेना चाहते हो? तुम्हें पहले यहाँ की हवा देख लेनी चाहिए थी। इस इलाके में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। लॉरेन, ये तो सिर्फ शुरुआत है। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तो एकदम बेहतरीन सामान था। मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? हाय राम, यही होता है जब कोई मेरी दुकान पर कब्जा करने की कोशिश करता है। मिस ग्रिफिन, कारोबार ठीक चल रहा है क्या? ग्राहकों को देखना जैसे वो तुम्हें गालियां देते हुए बाहर जा रहे हैं। क्या वो बुरा नहीं लगता? डेविड, तुम हो। तुमने अफवाहें फैलाई, कहा मेरा फल जहरीला है ना? तो क्या हुआ अगर ये मैंने किया? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कारोबार में चालें ही चलती हैं। तुम अभी बहुत कच्चे हो। लॉरेन, तुम कहाँ हो? तुम जानती हो, उन्होंने पूरी दुकान तोड़ दी। अब तो ये तक कह रहे हैं कि मैं जहरीला फल बेचता हूँ। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ठीक है, मैं समझ गई। जब तक तुम वापस नहीं आती, मैं लाइन पूरी तरह हिफाजत करूंगी। रोना बंद करो। अभी रोने से कुछ नहीं होगा। वो गंदा खेलना चाहता है। हम पक्का करेंगे कि वह सब कुछ हार जाए। लॉरेन, उसने अभी कहा कि वो मुझे कभी ठीक नहीं होने देगा। मुझे सच में डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? हमें अच्छे से पता है वो किस तरह का इंसान है। जितना ज्यादा वह गुस्सा करेगा, उतना ही उसकी गलती साबित होती है। तुम्हारा मतलब? क्या तुम भूल गई? जब हमने स्टॉक लिया था तो सबसे जरूरी स्टेप क्या था? जब हमने सामान मंगवाया तो हमने विभाग से निरीक्षकों को बुलाया था जो साइट पर टेस्टिंग करने आए थे। तेज कीटनाशक के अवशेष जांच में हर एक मापदंड पर पास हुआ था। कोई एडिटिव्स नहीं, कोई केमिकल नहीं। हमारे पाज सारे असली दस्तावेज हैं। सही कहा। मुझे वो कैसे भूल गया? वो आरोप लगा रहा है कि हम जहरीला फल बेच रहे हैं, तो फिर उसके लिए एक जाल बिछाते हैं। जितना ज्यादा वो अकड़ दिखाएगा, उतना ही आगे जाकर अफवाहें फैलाएगा। कल हम बिल्कुल सामान्य तरीके से दुकान खोलेंगे और हम आयोजित करेंगे ग्राहक सम्मान दिवस।
क्या इस समय प्रमोशन करना सही रहेगा? अभी यही सबसे सही समय है। वो जब हंगामा करना चाहता है तो उसे थोड़ा और मौका देते हैं। ग्रुप में 500 पड़ोसियों से मदद लेंगे, पानी और ज़्यादा गंदा कर देंगे। वो हमें बर्बाद करना चाहता है ना, तो हम उसे अपनी सारी गंदगी खुद खोलने देंगे। सीधे उसी को फंसने के लिए आगे भेज रहे हैं। अब उसकी दवा उसी को चखने देते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अभी से तैयारी शुरू करते हैं। देखा, ऐसे किया जाता है काम। हेजल का सुपरमार्केट, आज मैंने वहां बवाल मचा दिया। एकदम अफरा तफरी थी। तुम्हें उन बुजुर्गों को देखना चाहिए था। वो इतने डर गए, शायद अब दोबारा वहां खरीदारी करने की हिम्मत न करेंगे। क्या वो सुपरमार्केट सच में बंद हो रहा है? अभी तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब बस आखिरी पड़ाव पर है। इस इलाके में सस्ते सामान के शौकीन लोग तो हैं ही। अगर थोड़ा भी बवाल हो जाए, कौन अपनी सेहत को जोखिम में डालेगा? अब से इस मोहल्ले में हम ही फैसले करेंगे। अरे अजीब है। मैंने ग्रुप चैट में एक नोटिस देखा। हेजल के सुपरमार्केट की तरफ से उन्होंने एक नोटिस भेजा है। लिखा है, इस वीकेंड ग्राहक सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। वो तो 500 कूपन भी बांट रहे हैं। उन्हें इस इवेंट की बड़ी धूम मचानी है। ग्राहक सम्मान दिवस? असल में तो ये अंतिम इच्छा दिवस जैसा है। उनकी साख तो वैसे ही खराब हो चुकी है, फिर भी इवेंट करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। बस आखिरी दांव लगा रहे हैं। हेलो, यह मैं हूँ। मिस्टर पावर्स, अभी तक बैलेंस नहीं दिया गया। कोई निर्देश? पैसे मिल जाएंगे। इस बार सीधा संपूर्ण तबाही करना। हाँ, मिस्टर पावर्स, इसमें काफी ज्यादा खर्च आएगा। और पैसे चाहिए? मैं 2 गुना दूंगा। बस उनका ग्राहक सम्मान दिवस बर्बाद कर दो और पूरी दुकान बंद करवा दो। मैं तुम्हें 2 गुना पेमेंट दूंगा। डील। लॉरेन, हेजल, क्या तुम्हें लगता है कुछ सेवाएं देकर तुम सब कुछ सुधार लोगी? कल इस इलाके में तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगी। सस्ता है, बिल्कुल। लेकिन पिछले दिन जो हादसा हुआ था, अगर फल सच में जहरीले केमिकल्स में डूबा है तो ये तो अपनी जान को दांव पर लगाने जैसा है। हाँ, कौन जानता है उस पर्चे में क्या सच में फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा ज्यादा थी। अभी के लिए छोड़ो। ध्यान से देखो सभी लोग, मैंने अभी ये लीची खाई है। न कोई प्रिजर्वेटिव है, न फॉर्मल्डिहाइड, और बिल्कुल भी खराब केमिकल्स नहीं। मैं इस मोहल्ले की ग्रुप लीड 5 साल से हूँ। आप सब ने देखा है मैं कैसे काम करती हूँ। इन 5 सालों में क्या मैंने कभी आपसे झूठ बोला, एक पैसे की बात भी? लॉरेन हमेशा भरोसेमंद रही है। मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, मेरे 5 साल के नाम के दम पर हेला के हर फल के बैच को मैंने खुद जांचा है। इनवॉइस और लैब रिपोर्ट्स। अगर कोई दिक्कत हो तो सीधे मेरे घर आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक दीजिए। मुझे लॉरेन पर पूरा भरोसा है। तुमने 5 सालों में कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। अगर हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते तो किस पर विश्वास करेंगे? मिस ब्रूक्स, आपकी नज़र सचमुच बहुत अच्छी है। ये लीची कितनी बड़ी और मीठी है, और दाम भी बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस ब्रूक्स। आप वाकई में हमारे मोहल्ले की संरक्षक फरिश्ता हैं। आप सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये तो मेरा फर्ज था। जब तक सभी को सुरक्षित और सस्ती फल मिल रहे हैं तो ये सारी मेहनत वाकई में मायने रखती है। हटो रास्ते से। ये इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या तुम लोगों ने पहले कभी कुछ नहीं देखा है? अगर यही तुम्हारे हिसाब से ताजा फल है तो मुझे तो बस सड़ा हुआ ढेर ही दिख रहा है। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें किसने हक दिया मेरी दुकान को बर्बाद करने का? हम क्या कर रहे हैं? हम तो तुम्हारे सामान की गुणवत्ता जांचने आए हैं। साफ साफ मुझे तो लगता है ये फल सिर्फ जहरीला ही नहीं बल्कि पूरी तरह धोखा भी है। कोई मत खरीदना यहाँ से। अगर यहाँ से कुछ खरीदा तो मूर्ख ही कहलाओगे। लॉरेन, हेजल, आज तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। अगर हंगामा करना है तो जितना बड़ा हो सकता है उतना करो। मैं ये तय करूंगी कि अब कोई इस सुपरमार्केट की दहलीज पर पैर भी न रखे। मुझे लगता है कि आप इस दुकान को बंद करवाना चाहते हैं। जहरीले फल बेच रहे हैं और फिर भी यहाँ कोई सराहना कार्यक्रम आयोजित करने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या आप लोग तर्क कर रहे हैं भी? मेरे पास एक आधिकारिक स्वास्थ्य निरीक्षण रिपोर्ट है। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। पुलिस को बुला रही हो? ठीक है, बुलाओ। मैं सिर्फ आपकी दुकान को बदनाम नहीं करूंगी, मैं ये भी सुनिश्चित करूंगी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सबको पता चले। जो भी यहाँ खरीदारी करेगा वो स्ट्रेचर पर बाहर जाएगा। आप दोनों इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो?
अगर फल में सच में कोई समस्या है, हम आपको मुआवजा दे देंगे। आक्रामक होने की कोई जरूरत नहीं है। मामला बदसूरत मत बनाओ। ओहो, आखिर कोई मामला सुलझाने वाला निकला। मुआवजा चाहिए? इस दुकान के सारे कबाड़ के लिए क्या आप 20-30 हजार का मुआवजा दे सकते हैं? 20-30 हजार? बस मुझे ये बता दो कि आखिर किसने तुम्हें भेजा है यहाँ परेशानी करने के लिए। तो मैं पैसे के बारे में सोच भी सकती हूँ। सच बताऊं, हम सिर्फ नौकरी करने के पैसे ले रहे हैं। बॉस ने कहा था मकसद इस दुकान की साख खराब करना है और आपको इस इलाके में टिकने ना देना है। 20,000 छोड़ो, जो बोनस मिले हैं बॉस से वो उससे कहीं ज्यादा है। चलो तोड़ो इसे, जितना जोर लगाओगे उतना अच्छा। मैं चाहती हूँ कि पूरा मोहल्ला देखे कि ये घटिया सुपरमार्केट कितना बड़ा धोखा है। लॉरेन, तो क्या हुआ अगर तुम रिकॉर्डिंग कर रही हो? इस इलाके में मेरे पास ऐसे कनेक्शन हैं जो मेरी सुरक्षा देंगे। इस बार तुम्हारा पूरा करियर खत्म। तैयार हो जाओ, दुकान बंद करो और चलते बनो। अब ड्रामा खत्म किया? क्या कहा तुमने? एक शब्द जो तुमने बोला, एक फल जो तुमने तोड़ा। मैं पूरी घटना लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। अब जब ये मामला सामने आ चुका है, देखते हैं कौन तुम्हारी हिफाजत कर सकता है। इस वक्त पुलिस रास्ते में होगी ही। भाग रहे हो? भागने की कोशिश कर रहे हो? अभी तक तो बड़े बहादुर बन रहे थे, दुकान की ऐसी हालत कर दी और अब सोच रहे हो कि निकल जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। क्या हम कोई पायदान है तुम्हारे लिए? आज तो कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मेरी तो लग गई। ये नालायक लोग, अगर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया तो ये जरूर मेरा नाम ले लेंगे। मैं इन्हें पुलिस के हाथों नहीं पड़ने दे सकता। पीछे हटो, सब लोग पीछे हटो। मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। रास्ता छोड़ो। जो इन्हें रोकने की कोशिश करेगा, मैं उसे भी देख लूंगा। डेविड पावर्स, आखिरकार तुम्हें दिखने की हिम्मत हो गई। इतने लोगों के सामने क्या तुम इन अपराधियों की तरफदारी कर रहे हो? सब लोग नीचे झुको, हाथ सिर के पीछे रखो, हिलना मत। मिस्टर पावर्स, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अधिकारीगण, आप लोग आखिरकार आ गए। मैं इन दो लोगों को नहीं जानता। यह लॉरेन है। यह जलती है क्योंकि मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। इसने जानबूझकर इन दो सड़कछाप लोगों को उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसे दिए। यह मुझे हंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तो बस लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था। अधिकारीगण, उसकी बकवास मत सुनिए। हमने अपनी आंखों से देखा था। वह उस बिजली के खंभे के पीछे छिपकर तमाशा देख रहा था। वही सुपरमार्केट को गिराना चाहता है। वह कोई भी गंदी तरकीब अपनाएगा। उस जैसे बेईमान दुकानदार अंदर से पूरी तरह सड़ चुके हैं। ओह रुको अधिकारीगण, मुझे उससे कुछ और बातें करनी है। डेविड, 5 साल पहले तुमने मुझसे गुजारिश की थी कि मैं तुम्हारी बिक्री के लिए खरीदार ढूंढूं। मैंने तुम्हें दोस्त और पड़ोसी की तरह माना। 5 साल बाद कुछ रुपए की रिश्वत में तुम सबको वैसे कसाई खाने की भेड़ बना रहे हो। तुम अपनी पड़ोसियों को दुश्मन मान रहे हो। मैं हमेशा सोचता था कि तुम सिर्फ लालची हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ हो कि अपनी सारी इंसानियत खो बैठे। हेड्सो की दुकान को गिराने के लिए तुमने झूठ फैलाकर बदनाम किया और दुकान को नुकसान पहुंचाने वालों को पैसे दिए। चुप हो जाओ। अपनी दुकान देखो और सारे सड़े हुए फल देखो। यह सब तुम्हारे अपने कारण हुआ है। तुमने अपनी इज्जत पूरी तरह फेंक दी है। अधिकारीगण, सबूत और रिकॉर्डिंग्स यहाँ हैं। बाकी अब कानून के हवाले है। मुझसे गलती हो गई, सच में गलती हो गई। प्लीज मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। महान्यायाधीश वादी लॉरेन ब्रूक्स और पैट्रिक ग्रिफिन ने मुख्य सबूत पेश किए हैं। इसमें मौके पर की गई रिकॉर्डिंग्स शामिल हैं जो ये साबित करती हैं कि प्रतिवादी डेविड पावर्स ने स्थानीय गुंडों को पैसे देकर जानबूझकर दूसरों के बिजनेस में गड़बड़ी फैलाई और झूठी अफवाहें उड़ाई। इसके अलावा डेविड पावर्स ने अपने व्यापार में धांधली वाले बांटों का इस्तेमाल किया और लेन देन के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि उसने ग्राहकों को ठगा। कुल ठगी की रकम 1 लाख से ज्यादा है। मान्यवर, पिछले 5 सालों से एक पड़ोसी और मोहल्ला समिति प्रमुख के तौर पर मैंने डेविड की डिलीवरी और हिसाब किताब बिल्कुल मुफ्त में संभाले। मैंने कभी एक पैसा भी कमीशन नहीं लिया, लेकिन उसने उस भरोसे का फायदा उठाकर लोगों को लूटा। उसने सिर्फ पड़ोसियों को ही नहीं धोखा दिया, बल्कि जब हमने उसकी व्यवसाय का फायदा नहीं उठाने दिया, उसने नीच अफवाहें फैलाई और हमारी बदनामी की। उसने लोगों को बुलवाकर जगह तुड़वाई, जिससे मोहल्ले की सुरक्षा और व्यापार दोनों बुरी तरह प्रभावित हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। ये लोग मुझे मिलकर फंसा रहे हैं। मैं तो सिर्फ कंपटीशन कर रहा था। ये बदनामी नहीं थी। इस अदालत में इनकार की कोई जगह नहीं है। सबूत एकदम साफ है। तुम्हारी तथाकथित कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी कानूनी हदें पार कर गई है और जनता के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। अदालत की सुनवाई के बाद प्रतिवादी डेविड पावर्स और उसके साथी कंपटीटर को बाहर करने के लिए और गैरकानूनी कमाई के मकसद से जानबूझकर तथ्य गढ़े और गलत जानकारी फैलाई। ये सभी हरकतें मानहानि की धारा के तहत जुर्म है। इसके अलावा दिन दहाड़े इन्होंने व्यावसायिक जगहों पर हिंसा की और दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया। ये कृत्य अशांति फैलाने के अपराध में आते हैं। सभी खड़े हो जाइए। अदालत का निर्णय इस प्रकार है। प्रतिवादी डेविड पावर्स मानहानि और अव्यवस्था फैलाने का दोषी पाया गया। इन सभी अपराधों के लिए उसे 3 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना सुनाया गया। प्रतिवादी ली और मैक्स को क्रमशः 1 साल और 6 महीने की जेल और 10,000 का जुर्माना सुनाया जाता है। आखिरकार सब खत्म हो गया। हाँ,
अब मोहल्ले को फिर से साफ सुथरी और निष्पक्ष जिंदगी मिल सकेगी। हेजल, मैंने ये रोल्स खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। ये हमारी कॉलोनी से उस मुसीबत का सफाया होने की खुशी में है। वो बेईमान बॉस अब आखिरकार जेल में सड़ रहा है। अब जब हम राशन खरीदेंगे तो हमें आखिरकार चैन मिल जाएगा। हाँ हाँ। धन्यवाद एवरी। ये सब आप सबकी भरोसे की वजह से है। अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो मैं ये दुकान कभी खोल नहीं पाती। लॉरेन, हम सब ने मिलकर ये बैनर खरीदा है। अगर आप नहीं होती तो हमारे मोहल्ले में ऐसा ईमानदार कारोबार कभी नहीं होता। आप हमारे असली कम्युनिटी लीडर हैं। जब तक हम सब एक हैं, कोई भी हमें यहाँ से धकेल नहीं सकता। यहाँ की जिंदगी अब सिर्फ और बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल। लॉरेन, अब सब खत्म हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन आएगा। हाँ, अब खत्म हो गया, लेकिन ये तो बस एक नया शुरुआत है। हमारा मोहल्ला अब बहुत ज्यादा रोशन होने वाला है। लॉरेन, अब संतुष्ट हो गई? उसको सजा हो गई है, हमारा घर चला गया। मुझे लगता है तुम बहुत खुश हो रही होगी। उसको इसलिए सजा मिला क्योंकि उसने कानून तोड़ा। शांति भंग करना, ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी, हर एक आरोप उसी रास्ते का नतीजा है जो उसने खुद चुना। तुमने उसको मजबूर कर दिया। अगर तुम उसके पीछे नहीं पड़ती, क्या वो इतनी बड़ी रिस्क लेता? वो बस अपना बिजनेस चलाना चाहता था और अपने परिवार का ख्याल रखना चाहता था। तुम्हें किस हक से उसको इस तरह दबाव में लाया? तुमने डेविड के पैसे कमाने को कमाई कहा? वो तो धोखाधड़ी थी। उसने गलत तराजू से पड़ोसियों को ठगा, सड़ी सब्जियां प्रीमियम माल बताकर बेची और गुंडों को दुकानें उजाड़ने के लिए भी हायर किया। उसकी पत्नी होकर मुझसे मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था कैसा गंदा पैसा वो कमा रहा था। अगर ये सब सच भी है, फिर भी तुम्हें उसको बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। वो बिजनेस वाला है। हर बिजनेस वाले को चतुर होना पड़ता है। उससे बस थोड़ी छोटी गलतियां हो गई। क्या सच में इतना आगे जाना जरूरी था कि उसको जेल भेज दो? तुम हमें बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दोगी। कुछ गलतियां वो अपराध कहलाता है। जब वो मेरे दोस्तों की बदनामी कर रहा था और उनकी रोजी रोटी तबाह कर रहा था, क्या कभी उसने उनके लिए कोई रहम सोचा? घर जाकर खुद को देखो। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा बड़े होकर वही घुमा फिरा वाले तरीके सीखे, तो आगे ऐसे ही ड्रामा करती रहो। लेकिन मैं कह रही हूँ, अगर फिर परेशान किया तो दोबारा पुलिस बुला लूंगी। तुम बिल्कुल पत्थर दिल हो। मैं ये छोड़ने वाली नहीं हूँ। लॉरेन, बुरा मत मानना, वो पूरा परिवार बिल्कुल बेशर्म है। ये तो बस वक्त की बात थी कि डेविड जेल गया। ये तुम्हारे ऊपर मत लेना। एवरी, मुझे पता है, उसने खुद अपना रास्ता चुना। उसका दोष किसी और पर नहीं है। ओह डेविड, यह दुकान बिल्कुल ठीक थी। ये हाल कैसे हो गया? मेरा बेचारा बेटा। वो जेल में कैसे पहुंच गया? मम्मी, आप आखिरकार यहाँ आ गईं। अब मैं इस तरह नहीं जी सकता। वो लॉरेन, वो पूरी तरह बेरहम और जहरीली औरत है। वो मैनेजर, क्या वो डेविड के साथ मिली हुई नहीं थी? वो इतनी घटिया कैसे हो गई? उसने देखा कि हम कितना अच्छा कर रहे थे। वो जलन में पागल हो गई। वो मिली उस महिला से जो सामने वाले सुपरमार्केट की मालिक है। उन्होंने साथ मिलकर डेविड को फंसाया। उन्होंने हमारी मुखबिरी कर दी और हमें फंसा कर रखा। उसने तो बाहर के गुंडों को भी बुलाया कि जगह उजाड़ दें। वो सिर्फ चाहती है कि हमारे परिवार की बुरी दशा हो जाए। कैसी ठंडे दिल वाली औरत है। हम तो गांव के लोग हैं, ईमानदारी से कारोबार करते हैं। क्या पता था शहर में ऐसे लोग हमें पैरों तले रौंद देंगे। प्यारे, जिंदगी में कभी किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया हमारे साथ। ये दुश्मनी, हमें इसे खत्म करना ही होगा। पापा, मेरे पास एक आइडिया है। क्या लॉरेन को सबसे ज्यादा उसकी इज्जत की परवाह नहीं है? कल हम कम्युनिटी स्क्वायर में जाएंगे, बैनर लगाएंगे और उस पर बुलाएंगे कि उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और ईमानदार लोगों को किनारे कर दिया। जब हम सबके सामने हंगामा करेंगे और पूरा मोहल्ला उसकी असलियत जान जाएगा। देखते हैं वो फिर यहाँ कैसे दिखाएगी अपना चेहरा। अगर कुछ हासिल न भी हुआ, हम उसकी इज्जत मिटा देंगे। ठीक है, वैसा ही करेंगे जैसा तुम कहते हो। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं है। कल मैं उसे दिखाऊंगा अनुभव किसे कहते हैं। सर, मैम, कृपया रोना बंद करिए। डेविड को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने कस्टमर्स को धोखा दिया और गुंडों से तोड़फोड़ कराई। इन सब का कानूनी सबूत है। लॉरेन ने उसे मजबूर नहीं किया था। आपसे भी झूठ बोला जा सकता है। बकवास, तू तो एक चुड़ैल है और उस जहरीली लॉरेन के साथ मिली हुई है। तुम ही लोग हो जिन्होंने मेरे डेविड को बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मुझे वापस दो, मेरी दुकान मुझे वापस दो। मैम, ये सच में एक गलतफहमी है। कानून ने तुम्हारे बेटे को उसके किए के लिए सजा दी है। तुम बस शांति से बैठ क्यों नहीं जाती हो? आह, दर्द हो रहा है, छोड़ दो। ये लोगों को चोट पहुंचाने के लिए है। ये खुद को अच्छा दिखाने का ढोंग करने के लिए है। मैं तुझे इस एरिया में रहने नहीं दूंगी।
मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी। तू निर्दयी सांप है, तू सब कुछ बर्बाद कर देती है। अगर तू ना होती तो मेरा बेटा आज जेल में ना होता। करो, करते रहो। जितना बड़ा हंगामा उतना अच्छा। अगर हेजल हॉस्पिटल पहुंच गई तो वो घिनौनी लॉरेन जरूर यहाँ आ जाएगी। वो आएगी तब मैं दोनों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। रुक जाओ, तुम क्या समझते हो? क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े किसी पर हमला कर रहे हो? क्या सच में मिला है कि इस मोहल्ले में कानून का है? तुम घटिया औरत हो। तुम ही हो जिसने इस चिनाल के साथ मिलकर डेविड को जेल में डालने की साजिश रची। आज या तो तुम या मैं। तुम घटिया औरत फिर भी अपनी चालें चल रही हो ताकि सबको बेवकूफ बना सको। ये नए कस्टमर हैं, क्या तुम तुलना भी कर सकती हो? ये पुराने ग्राहक हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। इन्हें छूट की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें महंगा लग रहा है तो मत खरीदो। बहुत लोग इसे खरीदना चाहते हैं। मैं अपने सामान खुद बेचना जानती हूँ, तुम्हारे बिना भी। अपने आप को ज्यादा मत समझो। हद हो गई, तो हमारी पीठ पीछे वो हमें सुअर कहता है। हम उसका बिजनेस चलाते हैं और वो हमें मूर्ख समझता है। फिर भी तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ रोने आने की? बाप जैसा बेटा, तुम्हारा बेटा घटिया, कम कॉलेज में है, उसे हर्ष नहीं मारा। ये वही आदमी है जिसे तुमने अच्छा बेटा कहा था और अच्छा व्यापारी। अच्छे से देखो सब लोग, कौन किसे पागल बना रहा है। बाहर निकल जाओ अजीब इंसान, हमारे मोहल्ले को गंदा मत करो। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब कोई तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। सच बताओ, क्या चल रहा है उन रिकॉर्डिंग्स के साथ जो प्लाजा में बजाई गई थी? वो आवाज, वो हमारे बेटे की आवाज थी। आसपास के लोग भी क्यों कह रहे हैं कि ये उसके दूसरों को अपमानित करने के सबूत हैं? हाँ, आवाज बिल्कुल उसी जैसी थी। सुनकर दिल टूट गया। क्या डेविड पावर्स सच में इतने सारे बुरे काम कर सकता है? मॉम डैड, आप लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। वो असली रिकॉर्डिंग नहीं थी। ये सब लॉरेन और उसकी चालें हैं। चालें? ये हाई टेक है। आजकल जो बाहर ठग हैं वे इसी तरह की डीप फैक्स और एआई वॉइस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बस थोड़ी सी क्लिप चाहिए, किसी की भी आवाज बना सकते हैं। वो लॉरेन ब्रूक्स हमारे परिवार को तबाह करने के लिए हैकर्स को मोटी रकम देकर डेविड पावर्स की आवाज मिलवाकर उसे फंसाने के लिए ये सब किया। ये सब उसने इसीलिए किया है ताकि आप दोनों का दिल टूट जाए और डेविड जब अंदर है कोई उसके लिए खड़ा ना हो। क्या सच में ऐसी टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल। जरा सोचो, डेविड का गुस्सा है पर वो कैसे अपने ही पड़ोसियों को सुअर कह सकता है? ये साफ तौर पर लॉरेन है। वो घटिया औरत, उसने गंदी बातें उसकी जुबान में डलवा दी ताकि डेविड पूरी तरह बर्बाद हो जाए। कितनी बेदिल है वो। क्या नीच औरत है। हम इस तरह की गिरी हुई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। बेचारा मेरा बेटा अंदर इसकी सजा भुगत रहा है। मैं जानता था मेरा बेटा इतना बुरा कैसे हो सकता है, तो इसके पीछे वही थी। मॉम डैड, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। डेविड पावर्स अभी भी अंदर परेशान है। हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा असली लॉरेन ब्रूक्स का पर्दाफाश करने का। उसे हमारे खून पसीने की कमाई का एक एक पैसा वापस करवाना है, सबका सब। आप सही हैं। जब तक हम दोनों हैं हम यूं चुप नहीं बैठ सकते। चूंकि रिकॉर्डिंग नकली है, हम उसकी जांच करवाएंगे, हंगामा करेंगे, उसे कोर्ट में घसीटेंगे। मुझे नहीं लगता कि इंसाफ खत्म हो गया है। जब तक मैं इन दोनों बूढ़ों को मूर्ख बनाता रहूं, मेरे पास ढेर सारी किसी भी तरह की शक्ति रहेगी। लॉरेन, ये हिसाब अब क्या? लॉरेन, क्या तुम्हें पता है? डेविड की पत्नी अब सबको बता रही है कि वो रिकॉर्डिंग एआई से बनाई गई थी। वो कह रही है कि तुमने बहुत सोच समझकर एक हाई टेक धोखाधड़ी की सिर्फ उनकी फैमिली को गिराने के लिए। अब आस पास के कई लोग भी हिचकिचाने लगे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि अगर रिकॉर्डिंग फर्जी है तो वह पुलिस रिपोर्ट भी बस झूठी शिकायत थी। उन्हें बात करने दो। अफवाहें बुलबुले जैसी होती हैं, जितना बड़ा फूंकेंगे उतना ही तेज आवाज में फूटेंगी। लेकिन अगर सब लोग उस पर यकीन कर लें तो अगर वो हंगामा करने लगे तो हमें भी बचाव में आना पड़ेगा। बहुत थकाऊ है ये सब। हेजल, तुम्हें क्या लगता है असली क्या है? कुछ लोग बस बोलते जा रहे हैं या अदालत का साफ साफ फैसला? चिंता मत करो, चाहे वो 100 एआई विशेषज्ञ भी ढूंढ लाएं, इससे ये बात नहीं बदलती कि डेविड पहले से ही सजा काट रहा है। सबूत पुलिस ने इकट्ठा किए थे और अदालत ने फैसला सुनाया। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बस बातों से फर्जी बना सकें। जितना डेविड की पत्नी ये सब करती है उतना ही वो असल में हमारी मदद कर रही है। जितना वो हंगामा करती है उतना ही वो खुद हमारे लिए काम कर रही है। पूरा मोहल्ला दिखा रही है और सबके दिमाग में ये बात बिठा रही है कि ये पूरी फैमिली ऊपर से नीचे तक सिर्फ झगड़ालू और बेहुदा लोग हैं। मतलब उन्हें खुद ही अपनी साख चलाने दो। अगर वो शांत रहते तो शायद इस मोहल्ले में कुछ साल और टिक जाते, लेकिन उन्होंने खुद चुना है कि ऐसे वक्त में अफवाहें फैलाएं, तो वो कानून की हदें आजमा रहे हैं। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उन्हें आग से खेलने दो। तुम्हारे साथ मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो खुद ही अपना तमाशा खराब करेंगे। हमें तो बस सतर्क रहना है। यही सबसे अच्छा तरीका है पलटवार का। सब लोग आकर देखो, आज मैंने बुलाया है एक प्रोफेशनल तकनीकी विशेषज्ञ।
जो उस बदनीयत औरत की झूठी बातों का पर्दाफाश करेगा। वो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से एआई द्वारा बनाई गई है। ये देखो, ये सॉफ्टवेयर एनालिसिस चार्ट है। मुझे खुद ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि वेव फॉर्म्स गड़बड़ हैं। ये सिंथेसिस की पहचान है। वह अभी तमाशा कर रहा है। ए सिंथेसिस की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत संभव है। जब ये विशेषज्ञ इतना प्रोफेशनल है तो आपको तकलीफ होगी इस दस्तावेज को देखने की। यह डेविड केस है। जब केस बंद हुआ था, पुलिस ने सारी सबूतों की फॉरेंसिक जांच की थी। इसमें साफ लिखा है कि सभी ऑडियो फाइल्स असली हैं। कोई एडिटिंग या सिंथेसिस या छेड़छाड़ के संकेत नहीं है। यह संभव ही नहीं है। तुमने जरूर पुलिस से मिलीभगत की है। यह फर्जी है। हेलो, क्या यह थाना है? यह लॉरेन ब्रुक्स है। कोई सार्वजनिक रूप से अफवाह फैला रहा है, फोरेंसिक प्रक्रिया को बदनाम कर रहा है और समुदाय में शांति भंग कर रहा है। कृपया आकर इसकी संभाल करें। अभी तक तुम कितनी खुशी से चिल्ला रहे थे। पुलिस तो आई भी नहीं है। अब कहाँ जा रहे हो? रिपोर्ट किसने दी थी? हमें बस एक सूचना मिली है। कोई यहाँ हंगामा कर रहा है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। कृपया जांच में तुरंत सहयोग करें। ऑफिसर, ये पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग है। इस महिला ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट फर्जी थी। उन्होंने एक तथाकथित टेक एक्सपर्ट को भी बुलाया जो अफवाहें फैला रहे थे और समाज में गड़बड़ी कर रहे थे। मिस पावर्स, आप संदिग्ध हैं। आपको कानूनी तौर पर स्टेशन बुलाया जा रहा है ताकि जांच में मदद कर सकें। अगर आप आगे भी अफवाहें फैलाकर भीड़ को भड़काती रहीं तो आपको और भी गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नहीं, वो एआई थी। वो सिंथेटिक थी। आप मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं? वो आखिर चले गए। अब कुछ दिन चैन से रह सकते हैं। क्या सिरदर्दी है? लॉरेन, इस बार तो सच में तुम्हारी वजह से सब ठीक हुआ। अगर तुम इतनी तैयारी न करती तो मैं शायद सच में बेवकूफ बन जाती। हाय, ठगी में फंस जाती और पूरी तरह उलझ जाती। पाइपर, ऐसे लोगों की चालें जांच में कभी टिकती नहीं हैं। जितना वे सच छुपाने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा छेद छोड़ जाते हैं। तुम सही कह रही हो। डेविड पावर्स जेल में है और अब वो भी अंदर है। इतनी उथल पुथल के बाद अब हमें शांत जिंदगी जीने का वक्त है। जूली, आज के टमाटर सच में बहुत ताजे हैं। सूप के लिए 2-3 ज्यादा ले लो। वैसे जो सब्जियां तुम दोनों के पास होती हैं, उन्हीं पर मुझे भरोसा है। यहाँ तो काफी हलचल है। मेरे 2 बेकार साथी यहाँ कोई काम कर रहे थे और अब तक बाहर नहीं आए। चूंकि वो नाकाबिल हैं, लगता है आखिरी पेमेंट मुझे ही खुद लेना पड़ेगा। मिस ग्रिफिन है ना? आपको बिजनेस के नियम जानने चाहिए। वो डेविड मेरा पैसा देता है, ऊपर से मेरे दोनों साथियों के पकड़े जाने का नुकसान भी। अब आज आपको मुझे हिसाब देना होगा। $20,000, एक पैसा भी कम नहीं, वरना कल खोलने का सपना भूल जाइए। 20,000? वो ये सही कहा अभी जो तुमने कहा? और इन लोगों को लेकर आए मेरी चीजें नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी वीडियो फुटेज और अभी तुम्हारी तोड़फोड़ वाली हरकत, कानूनी हिसाब से इसे धमकी और उपद्रवी व्यवहार कहा जाता है। हाँ, छोटी लड़की मुझे डराने की कोशिश कर रही है। अगर तुरंत नहीं गए, पुलिस 3 मिनट में यहाँ आ जाएगी। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो अपने लोगों के साथ निकलो या फिर जेल में जाकर मेरे वकील से बात करो। दम है तुझमें, देखना अभी। अरे चाबी दे दो। इस ट्रक में जो सब्जी वगैरह है, आज कोई भी इसे उस सुपरमार्केट में नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई कोशिश करेगा, हम उसके ट्रक को खाली कर देंगे। यहाँ क्या हो रहा है? दिन दहाड़े सड़क रोक रहे हो? तुम लोग सोचते हो ये जगह तुम्हारी है? मेरे सामने से हटो, बूढ़ी औरत। अपना काम करो, वरना तुम्हें भी लूट लेंगे। आओ, यहाँ आओ। ध्यान से देखो सब लोग। ये बदमाश सड़क रोककर लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये हमें मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। सब लोग इसका वीडियो रिकॉर्ड करो, इसे कम्युनिटी ग्रुप में डाल दो, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करो ताकि सब लोग ये देखें। सब लोग चुप रहो। जो भी वीडियो बना रहा है, मानो या न मानो, मैं तुम सबके फोन तोड़ दूंगा। कर्ट, तुम्हें उन फोनों के पैसे देने ही पड़ेंगे। और अभी ये जो है, संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना है। अगर तुम चाहो कि तुम्हारे रिकॉर्ड में एक और केस जुड़ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी ट्रक को रोकना है। तुम्हारी हर हरकत अभी
सैकड़ों लोगों के फोन पर लाइव जा रही है। ठीक है, बड़ा हिम्मत दिखा रहे हो। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई, अब हमारा हिसाब किताब बाकी है। ये रास्ता तुमने खुद चुना है। अगर तुम्हें गंदा खेलना है तो फिर ठीक है, खेल शुरू। कानून हमारे साथ है। मैं ऐसे गली के चूहों से नहीं डरती जो अंधेरे में छुप कर रहते हैं। धन्यवाद सबका। अगर आप सब नहीं होते आज ये माल बर्बाद हो जाता। कोई बात नहीं, हम अपने लोगों का ही ध्यान रखते हैं। कोई हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ।